हेलो एवरीवन। पर्यावरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज दो टॉपिक के साथ आप सभी के बीच हूं। एक है पर्यावरण अध्ययन का महत्व और दूसरा है जो पहली थीम थी पर्यावरण के कोर्स की, परिवार, उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। वर्तमान में मनुष्य प्रकृति का दोहन बहुत ज्यादा कर रहा है और अत्यधिक और अनियंत्रित तरीके से कर रहा है, जिस वजह से क्या हुआ कि अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई। अब जब अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई तो यह विचार होने लगा कि भाई लोगों को इससे परिचित कैसे किया जाए, या जो आने वाली जनरेशन है उन्हें जो संसाधन है उन्हें उन पर तक ट्रांसफर कैसे किए जाएंगे। तो ऐसा विचार करते करते एक बात निकल करके आई कि बालक को प्राथमिक स्तर से ही पर्यावरण की शिक्षा प्रदान की जाए। पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है, प्रदूषण क्या है, इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, इन सब की समझ को हम यदि छोटे लेवल पे ही विकसित कर देंगे तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी। इसीलिए पर्यावरण के अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अब बात है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वे क्या समझेंगे, ऐसा करने से क्या हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ऐसा करने से यह परिणाम आएगा, जब वे परिपक्व अवस्था तक पहुंचेंगे तो उन्हें पर्यावरण के विषय के बारे में अच्छे से ज्ञान हो जाएगा, और जब अच्छे से ज्ञान हो जाएगा तो वे पर्यावरण के संरक्षण की जो जिम्मेदारी है उनकी, उसका भी निर्वहन अच्छे से कर सकेंगे। पर्यावरण की खास बात और है कि यह कोई एक विषय नहीं है। इसका जो अध्ययन क्षेत्र है वो कोई एक विषय नहीं है, बल्कि विभिन्न जो विषय हैं उनका क्षेत्र इसमें शामिल है। अब हम पर्यावरण में देखें, पर्यावरण में कला, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि सारे विषय इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। चलिए देखते हैं पर्यावरण अध्ययन का क्या महत्व है, यानी पर्यावरण की शिक्षा जब हम शुरुआत से ही देनी शुरू करेंगे तो उससे क्या होगा। तो पहली इंपॉर्टेंस तो यह है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता होगी, यानी अवेयरनेस टू एनवायरनमेंट। जैसे परिवेश में स्वच्छता रखनी चाहिए, जल को बचाना चाहिए, जल प्रबंधन करना चाहिए, मृदा का प्रबंधन करना चाहिए, इन सब का ज्ञान बच्चे को हो जाएगा। दूसरी बात, पर्यावरणीय घटनाओं का ज्ञान होगा। पर्यावरणीय घटना यानी नॉलेज ऑफ एनवायरमेंटल इंसिडेंट, जैसे भूकंप है, महामारी है, सूखा है, बाढ़ है, ये क्यों आती है, इन सब के बारे में बच्चे को अनुमान या बच्चे को पता लगेगा। तीसरा है परिवेशीय वैज्ञानिक तथ्यों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ एनवायरमेंटल साइंटिफिक फैक्ट्स। इससे क्या होगा, इससे जैसे हम कहते हैं कि संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं, अस्वच्छता से फैलते हैं, गंदगी से फैलते हैं। तो जब हम इसका ज्ञान बच्चे को देंगे तो वह अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, वैज्ञानिक तथ्यों का उन्हें ज्ञान होगा, तो उससे उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। नेक्स्ट है पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने में सहायक। ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे सबके। तो इन सबको रोकने में भी वो सहायता करेंगे। सहायक कैसे बनेंगे, जैसे मान लिया हमें कहीं पास की जगह पर ही जाना है तो हम वाहन का प्रयोग ना करके पैदल जा सकते हैं, पैदल जाना चाहिए हमें, जिससे कि क्या है, वायु प्रदूषण नहीं होगा। तो इसी तरह से हम पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में भी सहायक होंगे। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन का ज्ञान, मतलब जैसे कोई आपदा आ जाती है तो हमें उस समय कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए। जैसे सिखाया जाता है कि अगर भूकंप आ जाए तो क्या करना चाहिए कि मकान से बाहर, घर से बाहर निकलकर खुले स्थान पर चला जाना चाहिए, या यदि कोई खुला स्थान नहीं है तो लकड़ी की कोई टेबल है तो उसके नीचे छुप जाना चाहिए। ये सब बातें बताई जाती हैं तो बच्चे को ये पता चल जाता है कि भाई हाँ, हम अगर आपदा आए तो ऐसा करना है, बाढ़ आए तो हमें अपना सामान ऊंचे स्थानों पर रखना है, खाद्य सामग्री इकट्ठी करनी है, छतों पर रहना है, इस तरह की चीजें, और जो भी जरूरत का सामान है, दवाइयां हैं या वो है, वो अपने पास रखनी चाहिए। इस चीज का आपदा प्रबंधन का ज्ञान पर्यावरण अध्ययन से होता है।
नेक्स्ट है स्वस्थ परंपरा का विकास। स्वस्थ परंपरा मतलब रूढ़िवादिताओं में, अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करना। जैसे मान लिया कोई बीमारी फैल जाए, हम सोचते हैं मैं भगवान का प्रकोप हो गया। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि हम उसका इलाज ना करें प्रकोप समझ करके, हमें उनका इलाज कराना है। इस तरह से स्वस्थ परंपरा का विकास होगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग। जैसे हम फर्नीचर बनाने के लिए वनों से लकड़ी काटते हैं, पेड़ काटते हैं, तो हमें क्या करना है, वो भी काम जरूरी है। तो हम उन्हें काट रहे हैं तो उतनी ही मात्रा में हमें पौधे लगा देने चाहिए जिससे कि वो रिकवरी होती रहे, यानी वो प्राकृतिक संसाधन बने रहे। वरना एक समय ऐसा आएगा कि ये प्रयोग होते होते खत्म हो जाएंगे और अगली पीढ़ी तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो पर्यावरण के अध्ययन से प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, अच्छी आदतों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। जब पर्यावरण संरक्षण के बारे में इतनी सारी बातें उन्हें पता लग जाएंगी तो उनकी आदतें जो है वो अच्छी अपने आप ही हो जाएंगी। वो पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक हो जाएंगे, उसको कैसे बचाना है, उसकी सुरक्षा क्या से करनी है, हमें स्वच्छ रहना है, गंदगी नहीं फैलानी है। तो ये सब बातें उनकी आदतों में शुमार हो जाएंगी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होगा। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण। संकटग्रस्त प्रजातियां हम पहले जान चुके हैं। तो जंगलों के कटने से, वनों के कटने से क्या हो रहा है, वन्य जीवों पर संकट आ रहा है। तो इसके उसमें भी पर्यावरण अध्ययन से हेल्प मिलेगी। जब हम पौधे लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे तो क्या वो जंगल बने रहेंगे, तो जीवों का संरक्षण प्राप्त होगा। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं, परिवार। परिवार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। परिवार के दो प्रकार होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ये तो हम पहले जान चुके हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य है, आइए उन्हें जानते हैं। परिवार लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है जिसका मतलब होता है समूह। तो परिवार में कौन है, जिसमें माता पिता, अविवाहित बच्चे, नौकर चाकर ये सब आते हैं, वो परिवार है। बालक की जो प्रथम पाठशाला है वह भी परिवार ही है और बालक की प्रथम गुरु जो है वो मां को कहा जाता है। बालक को समाजीकरण का पहला पाठ भी परिवार से ही मिलता है। परिवार जो होता है वो शिक्षा की इनफॉर्मल एजेंसी है, यानी अनौपचारिक। परिवार जो है समाज की बुनियादी इकाई है, भारतीय समाज की खासकर। परिवार के संबंध में गांधी जी क्या कहते हैं कि परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला और मां को प्रथम शिक्षिका माना गया है। वहीं पेस्टोलॉजी महोदय कहते हैं गृह अर्थात घर यानी परिवार प्रेम और स्नेह का केंद्र है, शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बच्चे की प्रथम पाठशाला है। आज के लिए पर्यावरण में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।